ओके स्टूडेंट्स, अब हम अनदर गैस को डिस्कस करते हैं जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, ये जनरली हमारे लोअर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की उसमें तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो हायर लेयर्स होती हैं या हम बात करें यूनिवर्स में तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 95% है। ठीक है, यस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो नॉर्मल जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट गैस को। तो देखिए कौन है वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इज द मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे अब्यूडेंट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और अर्थ की क्रस्ट पे सबसे अब्यूडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो ये कॉमन सा डिफरेंस है जो हम कर सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, अब इसकी अकरेंस की बात की जाए तो अकरेंस में दो है, इसकी एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मैंने बताया था आपको, सभी गैसेस जो हैं वो एटॉमिक स्टेज में या एलिमेंटल फॉर्म में तो रहती नहीं है, वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं। तो हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में ही होगा और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए हमेशा ये लाइक ऑक्सीजन की तरह H2 डाई एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। और अगर मैं बात करूं उसकी कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में ये वाटर के साथ कंबाइन होता है। देखिए ये वाटर में H2O ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर प्रेजेंट है, अमोनिया में ये है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है। बहुत से ऐसे बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, उनमें ये प्रेजेंट है। तो जनरली कंबाइंड स्टेट में मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ केमिकली बॉन्ड होता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाता है। तो ये कंबाइंड स्टेट है हाइड्रोजन की। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी प्रॉपर्टीज की, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए हाइड्रोजन एक न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है लिटमस के हाथ में, मतलब लिटमस में कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर पे से टेस्ट करें कि एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करेगा तो कोई बिहेवियर शो नहीं करता। सेम एज आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन इज अ कम्ब्यूशिबल गैस। ठीक है, हाइड्रोजन एक कम्ब्यूशिबल गैस है, इट मींस इट बर्न्स इटसेल्फ, ये अपने आप जलना शुरू कर लेती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या है, एक कम्ब्यूशिबल गैस नहीं है, लेकिन वो सपोर्टर है कंबशन का, एंड विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकता। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक कम्ब्यूशिबल गैस है, ये खुद ही जलना शुरू कर देती है। तो एक और बेसिक सा डिफरेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो कैसे हम इसको थोड़ा प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, और एक कैरेक्टर है कि जब ये बर्न करना शुरू करती है तो एक साउंड क्रिएट करती है, और उस साउंड को हम कहते हैं पॉप लाइक साउंड। ठीक है, पॉप लाइक साउंड जनरेट होगा जब हाइड्रोजन बर्न होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है केमिकल रिएक्शन का। आपने बहुत से केमिकल रिएक्शन देखी होंगी, हायर क्लास में आप उन्हें परफॉर्म भी करेंगे लैब में, तो आप देखेंगे कि आपको टीचर इंस्ट्रक्ट करती हैं कि हाइड्रोजन को बहुत केयरफुली टैकल करना है, और जब ये हाइड्रोजन इमिट हो तो एक पॉप लाइक साउंड जनरेट होगा अगर हम मैचस्टिक को सोर्स ऑफ इमिशन के पास लेके जाएं। लेट्स सी हाउ। लेट्स फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सबसे रिएक्टिव एलिमेंट की। ठीक है, हम बात करते हैं सोडियम की, और अगर सोडियम फॉर एग्जांपल H2SO4, ठीक है, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करें, ठीक है, अगर सोडियम को, तो क्या होगा? देखिए एक मेटल है, तो ये बनाया है यहाँ पे, देखिए Na2SO4, सोडियम सल्फेट और प्लस जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन एक गैस है तो ये रिलीज होगी, और अगर मैं सोर्स ऑफ इमिशन फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब से यहाँ से हाइड्रोजन गैस इमिट हो रही है, और मैं यहाँ पे एक मैचस्टिक को ले आऊँ, तो मैचस्टिक जैसे ही इसके पास में आएगी हाइड्रोजन के, तो इट विल बर्न विद अ पॉप लाइक साउंड। एक पॉप लाइक साउंड जनरेट होगा, और यही इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस इमिट हो रही है। तो याद रखना है आपको कि कौन सी गैस है जो पॉप लाइक साउंड के साथ बर्न होती है, तो वो है हाइड्रोजन। क्लियर? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का क्या क्या यूज है। तो देखिए एज अ फ्यूल, रिसेंट डे में मॉडर्न एरा में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। हमारे जितने भी रॉकेट्स हैं उनमें एक मेजर फ्यूल का रोल हाइड्रोजन प्ले कर रहा है। इसके साथ में अगर हम बात करें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो सोर्स ऑफ एनर्जी के फील्ड में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हमें पता है कि द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है। अर्थ के लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है, और सन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो हाइड्रोजन से ही होती है। देखिए कैसे जनरेट होती है एनर्जी, लेट्स सी। अर्थ सन में सिर्फ दो ही गैसें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसे आप हायर क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे। यही रिस्पॉन्सिबल है जिससे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है सन पे। लेट्स सी हाउ। इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के जो स्मॉल स्मॉल एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन होके जनरली हीलियम बना देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट आपस में हीलियम बनाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जनरली इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल है वहां पे सन पे इतनी ज्यादा टेम्परेचर का और एनर्जी का, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और न्यूक्लियर फिशन में इसका रिवर्स, ये एटम ब्रेक हो जाए। तो दो ही गैसें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, और न्यूक्लियर फ्यूजन ये रिस्पॉन्सिबल है सन में इतना इमेंस हाई टेम्परेचर का, ठीक है। रीजन यही है। हाइड्रोजनेशन में भी यूज होता है हाइड्रोजन, बिल्कुल। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि देखिए सिंपली जो भी वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है, उसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो वो हाइड्रोजनेट हो जाता है और वो सॉलिड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वेजिटेबल घी, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल लाइक H2SO, नाइट्रिक एसिड, ये सभी को बनाने में हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले हमने ऑक्सीजन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की कि हाइड्रोजन पॉप लाइक साउंड के साथ बर्न होता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन को।